नमस्कार, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आज़ाद भारत न्यूज। एमएलसी चुनाव 2026, इसमें हर चुनाव में मतदाता बनाए जाते हैं। तो इस संबंध में हम बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक नेता अशोक राठौर जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि इसमें हर चुनाव में मतदाता क्यों बनाए जाते हैं और मतदाता अगर कोई बनना चाहे तो वो कैसे इसमें मतदाता बन सकता है। पहले तो आज़ाद भारत न्यूज के माध्यम से आपने हमारा जो ये साक्षात्कार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं बता दूं, नियमावली के अनुसार जब भी किसी खंड शिक्षक या स्नातक क्षेत्र में चुनाव होता है, उसमें नवीन सिरे से सारे बोर्ड बनते हैं। कभी कभार लोगों की गलतफहमी रहती है कि मैं पिछले चुनाव में मतदाता था तो संभवतः बना रहूँगा। ऐसा नहीं होगा। पूरा मतदाता नए सिरे से बनेगा और जो वोटर लिस्ट में नया फार्म जमा नहीं करेगा वो वोटर नहीं बनेगा। ये नवंबर 2026 में प्रयागराज झांसी खंड से भी स्नातक चुनाव होना है। उसकी तैयारी हेतु 6 नवंबर लास्ट डेट आई है प्रथम चरण की। मुझे लगता है कि पूरे अक्टूबर भर का समय है जब हमें इसे मतदाता बना लेना चाहिए। इस चुनाव में 2022 या उसके पहले का जो भी ग्रेजुएट है वो मतदाता होगा। केवल 2023, 24 और 25 के जो पास आउट हैं वो नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें एक शर्त है कि कम से कम 3 साल पहले का ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब चुनाव से कम 3 साल पहले वो स्नातक पास कर चुका हो, पहले का स्नातक पास कर लिया हो। तो इसलिए 2022 या उसके पहले के सारे मतदाता होंगे। इसमें किसी प्रकार का उम्र का बंधन नहीं है, इसमें किसी प्रकार के जॉब का बंधन नहीं है। कोई भी रिटायर हो चुका हो, सर्विस में हो, कभी सर्विस न की हो, सरकारी सर्विस में हो, कृषि कार्य कर रहा हो, पानी पूड़ी की ठेलिया लगा रहा हो, पकौड़ी तल रहा हो, इससे कोई लेना देना नहीं। बस केवल और केवल वो ग्रेजुएट हो। उसके लिए इसको मतदाता को एक ग्रेजुएट के मार्कशीट या प्रमाण पत्र की फ़ोटो कापी, दूसरा डॉक्यूमेंट आधार कार्ड और तीसरा डॉक्यूमेंट स्वयं का एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ये लगाना पड़ेगा। मैं मोबाइल नंबर का भर जाएगा। अब एक सुविधा इसी बार चुनाव आयोग ने और प्रदान की है कि कोई भी मतदाता ऑनलाइन भी आवेदन कर सकता है। अगर वो CEO चीफ इलेक्शन ऑफिसर यूपी MLC, बहुत सादा है, CEO यूपी MLC की साइट पर जा करके खुद अपने हाथ से वो खोलेगा कि हमें किस क्षेत्र में कहाँ से मतदाता बनना है। जैसे ही वो मोबाइल पर अपना मोबाइल नंबर भरेगा, क्लिक कर सबमिट करते ही एक OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद पूरा फार्म उसमें फुलफिल हो जाएगा। बस ये है कि उसके पास तब तक 2 कागज़ों की फ़ोटो कापी होनी चाहिए, एक फ़ोटो और एक ग्रेजुएशन के मार्कशीट के अंक पत्र या प्रमाण पत्र की फ़ोटो कापी, 2 कागज़ पहले से तैयार रखे, क्योंकि वो 2 MB से अगर बड़ी है साइज, JPG की साइज अगर 2 MB से बड़ी है तो लेगा नहीं। तो इसमें थोड़ा टेक्निकल चीज़ें भी हैं जो हर व्यक्ति आसानी से घर पर जैसे नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर क्या सुविधा है, किस प्रकार से? पहले अगर वो चाहे पास में कोई कैफ़े हो वहाँ से पूरा करा सकते हैं। अदरवाइज ऑफलाइन तो पूरी तरीके से खुला हुआ है। वो फार्म भर के अपना कहीं से भी अटेस्टेड करा के, चूँकि इसमें मार्कशीट का अटेस्ट होना कंपलसरी है, तो किसी सरकारी विभाग के अधिकारी से अटेस्ट हो, एडेड स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल अटेस्ट कर सकते हैं, कोई डॉक्टर अटेस्ट करता है, नोटरी का वकील अटेस्ट कर देता है। इनसे अटेस्ट करा करके संबंधित पते की तहसील में जमा करना है। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है, इस आपकी ससुराल औरैया हो सकती है जो कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वो तुम आपके यहाँ की वधू है, तो आधार कार्ड के पते से कोई लेना देना नहीं। स्नातक महत्वपूर्ण है और वो अस्थायी रूप से, मामूली रूप से अगर जनपद जालौन में या जनपद जालौन सहित जो ये 10 ज़िले हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, इनमें 10 ज़िलों में से कहीं का भी अगर पता होगा तो उसी तहसील में उसका वोट बन जाएगा, उसी स्थान से उसको वोट डालने को मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से
आप लोग भी मतदाता बन सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर जैसे जो भी आपने प्रक्रिया बताई है, ये प्रक्रिया भी अगर किसी को जटिल लग रही है और वो होता क्या आमतौर पर लोग मतदाता बनना तो चाहते हैं, लेकिन इतनी जद्दोजहद नहीं करना चाहते, तो उसके लिए फिर क्या उपाय है? नहीं, कोई जद्दोजहद नहीं है, मुझे लगता है कोई जद्दोजहद नहीं। देखिए, मार्कशीट की फ़ोटो कापी उसको देनी पड़ेगी, आधार कार्ड की फ़ोटो कापी देनी पड़ेगी, फ़ोटो अपना देना पड़ेगा, एक फार्म भर दे। हमारी पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम लगी हुई है, यथा आवश्यक मदद करेगी और उनका फार्म जमा कराने में निश्चित तौर पर मदद करेंगे। तो हम लोगों के माध्यम से भी सहायता लेकर के फार्म जमा हो सकता है। मतलब वो मतदाता बनने के बाद फ्री है और अपने स्तर से जहाँ चाहे जैसे चाहे वो मतदान कर सकता है, इसमें कहीं कोई वो नहीं है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक नेता अशोक राठौर जी, और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज़ाद भारत न्यूज़।